नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। हमारे साथ जन स्वराज के भावी प्रत्याशी बथनाव विधानसभा क्षेत्र से सुनील पासवान जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपको भी लोकवाणी जो भी दर्शकगण देख रहे हैं, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, उन सारों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय बिहार। आप जो है जन स्वराज पार्टी से बथनाव विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी है। पिछले 15 साल से बथनाव विधानसभा क्षेत्र जो है आरक्षित सीट है। आप सबसे पहले ये बताइए, न्यूट्रल होकर ये बताइए कि आप आरक्षित सीट होने के बाद जिन लोगों को यह लाभ मिलना चाहिए, विशेष करके मैं बात करूं SC ST OBC समाज को, इस सीट का लाभ मिलना चाहिए था। उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था, उनका विकास होना चाहिए था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, पलायन का, रोड का, कल कारखाने का। उस प्रकार का विकास हो पाया है क्या पिछले 15 सालों में? देखिए 15 सालों में अभी तक हमारे बिहार की जो बात करें, मैं बथनाव विधानसभा पर जवाब दूं, क्योंकि आप यहाँ से प्रत्याशी है। बथनाहा विधानसभा की बात हम करें तो नगण्य काम हुआ है। जैसे कुछ दिनों तक हमारे गार्जियन बुजुर्ग थे, दिनकर राम जी इनको संभाले, तो उनकी जो अवस्था थी, उम्र की जो अवस्था थी, उसी में उलझकर वह कोई काम नहीं कर पाए सही ढंग से, वो जैसे तैसे चले गए। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे वर्तमान जो विधायक है वो काफी पढ़े लिखे हैं और युवा भी है, लेकिन जिस तरह से उनको कार्य करना चाहिए वो संभवतः वह उतना अच्छी से काम नहीं कर पाए हैं, जिसमें उनको भी दोषी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े मंत्री ही आरोपी हो रहे हैं। उनकी मंत्री ही घोटाला, कभी जमीन की घोटाला कर रहे हैं, तो कहीं क्या कर रहे हैं, कॉटन की घोटाला कर रहे हैं। तो इन सारी जो घटनाएं इनको घट रही है, तो अनिल राम जी ही दोषी नहीं होंगे, पूरा विभाग दोषी, उनका पूरा विभाग दोषी। पूरा विभाग अगर दोषी है, अनिल राम जी भी दोषी है, पूरा विभाग दोषी है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं वो दोषी है। आपको अगर बथनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है, 5 साल का आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा रोड मैप है, जैसे बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर क्या होता है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है। वहां से आज भी क्या होता है, 25 से 20 किलोमीटर क्या होता है, सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वहां कोशिश रहेगा कि स्वास्थ्य केंद्र दिलवाया जाए। हमने एक और बात हम देखे हैं अभी वर्तमान में, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जैसे माता जानकी की जो जन्म स्थल है वहाँ शिलान्यास हुआ है, तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते वहां पर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है कि वहाँ 900 करोड़ रुपए का लागत में वो बन रही है, मंदिर बन रही है। तो मेरा एक ही एक विश्वास है, एक आस्था है, और वह एक लक्ष्मी रूपेण है, माता है, उनका मंदिर भी बनना चाहिए। लेकिन मंदिर बनने के साथ साथ यहाँ 900 करोड़ में एक मंदिर बनती है, और 8 विधानसभा है सीतामढ़ी जिला में, 8 विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा में 100 करोड़ का अगर इंडस्ट्री लगा दिया जाए, उद्योग लगा दिया जाए, तो यहाँ के बच्चे, सीतामढ़ी जिले के खास करके कोई भी मजदूर बाहर जाके नहीं काम करेंगे। अगर प्रत्येक विधानसभा में 100 करोड़ का इंडस्ट्री उद्योग लगा दिया जाए। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है एक नदी बहती है, लखनदेई नदी बथनाव विधानसभा से बहती है, और एक नहर वहां से निकाला गया है। आज से 15-20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें पानी बहता था, और बारिश नहीं होने पर भी उस नदी से पानी प्रवाहित होता, तो किसान को धान उपजाने के लिए इतना पानी मिल जाता था जिससे कि किसान का कम से कम फसल उपज जाए। 15-20 सालों से बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है बिहार में, और बथनाव विधानसभा क्षेत्र का वो नहर जो है बंद पड़ा हुआ है। किसान का आप देखे होंगे कि आप फील्ड में अगर आप रहते हैं तो आपके नॉलेज में ये होगा कि उस नदी का जो है अब चालू करने का डिमांड हो रहा है कि अगर इस नदी का अगर फिर इस नहर को चालू नहीं किया गया तो हम लोग जो है मतदान नहीं करेंगे। क्या आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो पहली प्राथमिकता होगी कि इस नहर को चालू करवाया जाए, या पेपर पे ही केवल ऑन कैमरा बोल देंगे कि यहाँ चालू करवाएंगे, उसके बाद कुछ करना नहीं है? देखिए जैसे जन स्वराज की जो नई व्यवस्था लागू होगा, तो जो काम जो हमारे युवा साथियों का जो आपूर्ति है उसमें कमी हो रही है, तो इन सारे आपूर्तियों को पूरा किया जाएगा। किसान मजदूरों का जो आपूर्तियां है, जो कमी है, हमारी टीम जो स्पेशल टीम क्या कर रही है, विधानसभा के अंतर्गत घूम रही है, वो सारे इकट्ठे कर रही है कि कहाँ पर क्या चीज की कमियां है, और उस कमियां को पूरा करने का कोशिश की तुरंत कर दिया जाएगा। आपके नजर में वो काम है नहर वाला काम? हाँ, नहर वाला। इससे पहले हम
जनवरी में हम एक विस्तार सभा किए थे मझौलिया में, तो वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया था। हम लोगों ने उस प्रस्ताव को अपने जहन में रख लिया हूं कि जैसे हमारी जो नई व्यवस्था होगी तो हम क्या करेंगे वो लगाएंगे। चलिए, एक सवाल रहेगा, बधना विधानसभा क्षेत्र 7-8 प्रत्याशी जन स्वराज के दम भर रहे हैं, टिकट तो किसी एक को मिलना है, 7-8 प्रत्याशी दम भर रहे हैं तो एक को टिकट मिलेगा, 7 लोग पीछे रहेंगे, तो क्या वो 7 लोग जो है नाराज होकर के जन स्वराज के लिए दिल से समर्थन करेंगे? देखिए, हम भी यहाँ से संभावित प्रत्याशी है, तो हमको इतना जल्दी नहीं है कि हम इसी बार टिकट लेकर के आकर के चुनाव जीते। इतना जल्दी नहीं है कि हम आज ही विधायक बन जाएंगे, और ये विधायक ही एक बड़ी पद नहीं है। विधायक न रह करके ही बढ़िया बढ़िया काम आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम विधायक बन के ही नाली खुटवाएंगे, विधायक बन के ही रोड बनवाएंगे, विधायक बन के ही पलायन दूर करेंगे। और दूसरा और रूट है, और सारी व्यवस्था है जिसमें हम प्रयास करेंगे, लेकिन जन स्वराज को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूपेण हमारा बल तन धन पूरे से हम इसको आगे। आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू।